सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? पुरुषार्थ की व्याख्या। पुरुषार्थ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष और अर्थ। यहाँ पुरुष का मतलब है व्यक्ति या मनुष्य, या महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, और अर्थ शब्द का मतलब है लक्ष्य या उद्देश्य। मगर इनके अलावा एक शब्द और है जो कि इन दोनों शब्दों की आत्मा है, और वह है कर्म या प्रयास, मतलब किया गया प्रयत्न या मेहनत। इन सभी शब्दों के समूह या मिश्रण को पुरुषार्थ कहते हैं। अब अगर हम इन शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं तो हमें पुरुषार्थ की एक सही परिभाषा प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार है। किसी विवेकशील या बुद्धिजीवी मनुष्य के द्वारा जीवन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया कर्म ही पुरुषार्थ है। अब प्रश्न उठता है, जीवन के मूल उद्देश्य क्या है? हमारे सनातन धर्म के सभी धर्म ग्रंथों में जीवन के 4 मूल उद्देश्यों या 4 पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है, जो कि इस प्रकार है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही मानव जीवन के 4 मूल उद्देश्य या पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ की अवधारणा। पुरुषार्थ की अवधारणा बताती है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता, समाज के प्रति कर्तव्य और आत्मा की मुक्ति का लक्ष्य भी शामिल है। प्रत्येक पुरुषार्थ का एक विशेष महत्व है और ये सभी मिलकर एक संतुलित जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं चारों पुरुषार्थ की, अर्थात चारों उद्देश्यों की। पहला उद्देश्य है धर्म। इसे जीवन जीने के नियम और कर्तव्यों का मार्ग माना गया है। धर्म का पालन व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करना सिखाता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और इस प्रकृति के साथ एक पूर्ण संतुलित तालमेल के साथ जीवन जीता है, जो उसे सही राह पर बनाए रखता है। दूसरा उद्देश्य है अर्थ। यह आर्थिक समृद्धि और भौतिक संसाधनों को अर्जित करने का उद्देश्य है। अर्थ का उद्देश्य केवल धन संचय करना नहीं है, बल्कि उसे समाज, परिवार और स्वयं के कल्याण में लगाना भी है। इस उद्देश्य का स्वरूप है धर्म के मार्ग पर चलते हुए आर्थिक उन्नति और समृद्धि को प्राप्त करना, फिर उसे स्वयं के, परिवार के और समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना। अनुचित और अनैतिक साधनों से अर्जित धन को अपने और अपने परिवार और समाज के लिए हानिकारक माना गया है। तीसरा उद्देश्य है काम। यह जीवन की उन समस्त कामनाओं, इच्छाओं और आनंद तथा इन सब को प्राप्त करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो मानव जीवन का हिस्सा है। काम रूपी यह उद्देश्य मानव के जीवन में समस्त सुखों, कामनाओं, इच्छाओं और संतोष और आनंद की प्राप्ति का साधन है, लेकिन इसका संतुलन और नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्ति अपने कर्तव्यों और धर्म के मार्ग से भटक न जाए। काम को अनुशासन और संयम के साथ पूरा करना चाहिए। चौथा उद्देश्य है मोक्ष। मोक्ष को जीवन का अंतिम और उच्चतम उद्देश्य माना गया है। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन और जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति है। यह प्राप्ति तब संभव है जब व्यक्ति ने धर्म, अर्थ और काम में संतुलन बनाए रखा हो और आत्मज्ञान को प्राप्त किया हो। मोक्ष के मार्ग में तप, ध्यान और वैराग्य का पालन करना आवश्यक बताया गया है। निष्कर्ष, इन चारों पुरुषार्थों का उद्देश्य जीवन को अर्थपूर्ण बनाना और व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना है। जब व्यक्ति इन चारों में संतुलन बना लेता है तो वह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक उन्नति भी प्राप्त कर लेता है। पुरुषार्थ के प्रतीक। रामायण में चारों भाइयों को पुरुषार्थ का प्रतीक माना गया है। जैसे कि प्रभु श्री राम को धर्म का प्रतीक माना गया है, अर्थ का प्रतीक भरत को माना गया है, काम अर्थात शक्ति का प्रतीक लक्ष्मण को माना गया है, मोक्ष इसका प्रतीक शत्रुघ्न को माना गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णन। पुरुषार्थ का वर्णन प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। विशेष रूप से वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। इसके अलावा धर्मशास्त्र, विशेष रूप से मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति और श्रीमद्भागवत पुराण में भी पुरुषार्थ का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। जैसे वेद और उपनिषद, इन ग्रंथों में पुरुषार्थ के सिद्धांत का दर्शन और आदर्श रूप मिलता है, जो जीवन की दिशा तय करता है। महाभारत। विशेष रूप से महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। मनुस्मृति। इसमें पुरुषार्थ के अनुसार जीवन में आचरण और सामाजिक नियमों की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक में चारों पुरुषार्थों को पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा गया है। महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक माने गए हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण। इसमें भी धर्म और मोक्ष जैसे उच्च आदर्शों की चर्चा की गई है और इनको मानव जीवन में प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है।
चारवाक दर्शन। यह एक ऐसा दर्शन है जो केवल दो ही पुरुषार्थों को मान्यता देता है, अर्थ और काम। वह धर्म और मोक्ष की बात नहीं मानता। महर्षि वात्सायन ये भी मनु के पुरुषार्थ चतुष्टय के समर्थक हैं, किंतु ये मोक्ष तथा परलोक की अपेक्षा धर्म, अर्थ और काम पर आधारित सांसारिक जीवन को सर्वोपरि मानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल सुदामा की भक्ति। तब तक के लिए जय श्री राधे।